ध्यान से जल्दी जल्दी बोला कि मेरे को बहुत जल्दी जाना, देर वो हो जा रहे हैं ना गई, उधर ले जाए घर का लोग मेरे बिना खाना नहीं खाता, मेरे जाना मत जाना। अरे वो तो आप हो रहे, आराम से बैठ जा। सारे संसारी तो क्या ऐसे भक्ति करते हैं? जो आपको आपको सब पता चला, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, एक दिन नहीं आएंगे, बोलो ना मिलकर 3 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं, सुन लिया ना। अब आप नोट कर लेना, ये बात तो पहले भी बोला। अचानक कोई बात आ गया, ये बहुत जरूरी, उनकी बात अलग है। ये ना प्लानिंग करकर पहले से पता है, हम नहीं है बेवकूफ बना रहे। जो जो महीने में एक बार सत्संग करता है, उनका आदत हो गया, उस सत्संग में वो नहीं आता, उनके घरों में भी अब सत्संग नहीं करेंगे। अचानक एक बार नहीं आए किसी सत्संग में, घरों का सत्संग में घर का लोग जो सब घर का त्याग कर कर मन में एक ही बात होता है, घर में कल हमने सत्संग कराना, सत्संग जो कराता है उनके मन में हमेशा होता है कल हमने सत्संग कराना, होता है ना। वो तो वर्ष रहकर भी कर रहे, मैंने जब भी बोला नहीं है, ये पुराणों के अनुसार रही है, पुराणों के अनुसार एक से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा, सब पापों से। अचानक कोई बात बहुत कम कम किसी का वो बात अलग है, जैसे मनमानी जो कर रहे हैं आराम से जैसे कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब जैसे कल 8-10 लोग शायद नहीं आया, 10 लोग नहीं, तो ये 10 लोगों का पहले होता मैं भी नहीं चाहते। घरों का सत्संग में जिसने भी जान कर लिया है ना, उनका घर में हम सत्संग नहीं करेंगे, उनकी तरफ से जो सत्संग कभी करता है ना, जबकि ये तो 30-40-35 साल से करा रहे ये लोग, ये 1 महीना 2 महीने से 1 साल 2 साल से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बड़ी पुरातन है, कब से कर रहे हैं, उनका तो मैं मना कर भी नहीं सकता, उनका तो मना नहीं कर सकता। अभी इधर गिन चुनकर कुछ लोग आएगा जो हमेशा आने वाला, बाकी सब घर में बैठेंगे। अब इधर होंगे, मैंने जो 40 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ, 12-13 लोग आ रहे, मैंने तो नहीं कहना कहीं सालों में तू एक दिन भी छोड़ो नहीं, ऐसे नहीं, इन्होंने अपने आप आ रहे, इसका मतलब आ सकता है, मनुष्य को देखकर मेरे को लग रहा है इसका मतलब इनमें शक्ति कर सकता है, भगवान का कृपा हो रहा है ना। अभी बहुत साल हो गए, अभी तो आप जैसे मेरा प्रवचन के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार वचन हो गए, सबका हो गया, तो एक का तो नहीं हुआ शायद, सबका रोज की तरह हो गया। मेरे को सबसे अच्छा लगता है भजन भजन सुनने में, मैं अपना अच्छे की तो त्याग कर रहे हैं ना, कर ठीक है, इनका श्रवण करने दो, ब्रह्म ज्ञान तो काफी साल से आपको मिल रहे, आपका दुख, आपका क्या आस पड़ोस दुख नहीं आता, आपको सब ब्रह्म ज्ञान का पता चल गया, आपके पास क्या आपका पड़ोस में भी दुख नहीं आएगा, इसे भक्ति मैंने आपको बता रखा, तभी तो ये आप नियम से आ भी रहे। सारे मनुष्य के मानव क्या भक्ति कर रहे हैं, वो उदर पूर्ति के लिए भाग दौड़ी कर रहे हैं, पेट भर जाए बस तसल्ली हो जाए, नींद आए, यही करना, इसको भक्ति बनाता है। अगर मेरा कहना नहीं मानने में, जो एक दिन आता वो 3 दिन आता, वो आराम करो ना। एक दिन इन्होंने कोई भागदौड़ी किया, कोई मेहमान आया या कोई आया, इसी रहे ना, तुमको आराम भी तो करना है ना, 2 दिन तुम मत आओ। अभी ऐसा किया किसी ने, एक दिन मैं ये बात आज पहली बार बोल रही, पहली बार बोल रही है। अच्छा, ये सुनने के बाद भी मानने को तैयार, गुरु का कहना मानने को तैयार नहीं है ना सब। अभी जो एक दिन नहीं है ना, उनको बोला 2 दिन, 2 दिन और मत आना, कौन करेगा, कौन जो आज नहीं आया, आज कितने लोग नहीं आए, तो मैं भी नहीं आती, फिर मेरे को तो 1 मिनट के लिए मैं तरस रहा, कब कर सत्संग था ना, मैं 2 बजे निकला, 8 बजे घर पहुंचा ना, मैं तो एक पल भी भक्ति के बिना नहीं था, मैं आनंद मग्न होकर, मुझे तो कोई चीज का पता नहीं था, मैं ऐसे मग्न हो गया, लेकिन फिर भी मैं 2 बजे से 8 बजे तक का टाइम तो मेरे को नहीं मिलेगा,
दिया ना। अब आप बताओ कौन फोन करके बताएंगे इनको, जो बाकी उनका नंबर पता है आपको किसी को? कौन कईयों का है ना, ये नंबर सबका ले लो उन नहीं, इनका ये बात है एक्सेप्शनल है। ये अगर कभी किसी हालत में फंस गए, ये नहीं आया, इनका बात अलग आपको पता है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो जब ये आ सकता है मनोरंजन के लिए, लोग अपने रिश्तेदार के साथ मनोरंजन के लिए पहले से सोच कर मनोरंजन कर रहे। आपको सबको पता है ना इनका हालत कैसे है। ये अपनी मर्जी से जैसे भी आए वो घर से निकला इस काल से नहीं। कोई इनका रिश्तेदार थोड़ी कर रहे, भगवान ही प्रबंध कर रहे हैं। जाम में ये तो आ गए, इनके लिए अलग ही रास्ता खुला। फिर भी आप आ गए, आप बेशक नहीं भी आपको कोई बात नहीं। जो एक दिन आए फिर से नहीं आने का बात है, इनके लिए नहीं है। ये आएंगे क्योंकि इनका हालत आप खुद देख रहे। बाकी भागदौड़ी कर रहे, पिक्चर देख रहे, किट्टी पार्टी जा रहे, इधर उधर जा रहे। इनको खुद जरा सोचे तो इधर क्यों आ रहे? मनोरंजन हो रहे इधर कोई डिस्को थोड़ी हो रहे। तुम तो 2 दिन और डिस्को में जाओ ना, एक दिन नहीं आए तो 2 दिन और डिस्को में चले जाए और कुछ हो जाएगा। 2 दिन मैंने मना कर दिया, आपका हमेशा के लिए मना होगा। फिर आप अपनी मनमानी जो कर ही रहे, मनमानी कर रहे, या इससे कौन सी बात आ गई? ये नहीं भी आए कोई बात नहीं, आए हालत तो देखो कैसे इनके साथ कितना कर्म का मार पड़ा है इनका। या कोई लड़की देख रही है, कोई लड़का देख रहे, कोई पति नहीं है, कोई माता पिता नहीं है। आप देखते रहे ना, सबसे ज्यादा खुश होकर चेयरफुल होकर रह रहे। उनका होना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों का किसी का ना। वो तो भगवान बोले ना शरणागत है ना, भगवान तो उनका ही रक्षा कर रहे हैं। आप अभी ये वीकनेस है, आप देख तो रहे ना, इतनी दूर से ही आए हैं। इनके लिए भी रास्ता बंद था, रास्ता और भी कोई बोलने बंद था, ठीक है, उनकी बात भी ठीक है। अगर रास्ता बंद है वो कैसे आएगा? नहीं है, लेकिन ये कैसे आया? ये बात सोचने वाली बात है। ये भी बोले रास्ता कितने घंटे रास्ते में था, 2.5 घंटे के बाद आप वापस चले जाते। देख रहे ना आप अभी देर में जिसका पूछताछ करने के लिए उनका बच्चों को, उन्होंने अपना माता पिता का किसी का कोई नहीं देखता, सब अपने कीड़ों को देखता है। जो कीड़ा हो जाता है ना, उस कीड़े का ही देखभाल करेगा। कीड़ा बड़ा हो जाएगा, वो कीड़ा भी फिर ऐसे ही करेगा। लेकिन ये होना है ना सृष्टि में, ये कीड़ा किसी को भी नहीं करेंगे, उल्टा मौका मिलकर काटता है ना। कैसे मनोरंजन, कैसे कितना खुश हो जाता है। क्या तुम इतना करने का क्या जरूरत पड़ी? भगवान का मानने वाले है ना, ऐसे नाटक नहीं करता इतना ज्यादा नाटक। ये नाटक जितना करेंगे वो ही दुखी हो जाते हैं। भगवान का मानने वाले लोग भगवान का निर्भर रहता है, भक्ति में रहता है। वो किसी जंगल में रहो, कीचड़ में रहो, कोई समुद्र में रहो, उनको भगवान बचाता है। ये तो आपने इनका देखा, ये भी बोलने बारिश हो रही दूर है, इनका कोई अपना घर का लोग तो नहीं है छोड़ने आ रहे। घर का लोग करेगा, कभी थोड़ा करेगा, थक जाता है, सब थक जाते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान थकता नहीं। ये भी आप देख लिए ना, सब किसी का काम काज करते को थक जाता है, एक दिन करेगा बाद में फिर नहीं करेगा, थक जाता है। लेकिन भगवान तो भक्तों को रक्षा करने के लिए, ये तो आप साफ साफ अच्छी तरह से देख भी तो रहे इनका हालत कैसे है। जबकि मैंने तो मना किया, आपको कुछ भी नहीं है, जब भी मन करे आओ। हालत खराब है ना, लेकिन अब तो इनका डे बाई डे इम्प्रूव हो रहे। अपना घर का लोग कभी नहीं पूछेंगे आपको। आप कभी मंदिर में बैठकर बोल रहे हैं, घर का रिश्तेदार लोग आपको तो धक्का देकर जल्दी मरने के लिए बोलेगा। अगर ज्यादा बीमार होता है ना, थक जाता है, कब मरेगा ये? सबसे ज्यादा औलाद बोलेगा ये बुढ़े कब मरेगा। मरेगा कई तरह का फायदा है। एक तो फायदा हल्का हो गया,
दूसरा इनके पास जो कुछ है वो हमको मिलेगा भी। आप अपना कर्म करते रहो, कल का इच्छा ना सोचे, भगवान पर निर्भर है। जगत भर को वाला प्रभु देखो, भगवान नजर आए हर प्राणी में। ये जो दूसरों का मदद करना, लोक कल्याण करना, माता पिता का पूजा करना, सबकी माता पिता का पूजा बता रहे सब जगह। तब तक तुम माता पिता का पूजा करे, मैं उसी में है, तुम्हें मेरा दर्शन होगा। लेकिन अभी कभी कभी मन आएगा उनका, कौन नोट करेगा? निरंतर आप नोट करेंगे। जो कभी कभी मनोरंजन के लिए कभी कभी जो आने वाले लोग अलग से एक फोटो बनाओ, जो मनोरंजन के लिए कभी कभी आए। तपस्या बताया तब है भगवान में अनन्य भक्ति प्रेम हो जाता है, उनको कोई चीज का रुकावट नहीं करता। अभी तुमको प्रेमा भक्ति है तभी तो ये आए, ये वापस नहीं जा सकते थे। कितने खर्चे तो मेरे घर बहुत पहले से निकला। देखो इसके अंदर भी सब प्राणियों में भगवान 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि के बाद मिला हुआ मानव शरीर है, इसके बाद कोई शरीर नहीं मिलेगा। आप इतने भाग्यशाली है, किसी जन्म का बहुत जन्मों के बाद आपका मानव शरीर मिला। वो उधर जाता तब भी ये आए, इनको कोई निमंत्रण थोड़ी दिया, इनके लिए कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हो। आ रहे ना ढूंढ कर, प्राणी है, इसको भी पता चला किधर गए ये लोग, उसको पता कैसे उधर से इधर ही आना, कहीं ढूंढा होगा। मनुष्य सबसे ज्यादा थैंकलेस जो नहीं करता है ना, भोगी है। इतनी कामना फंसा हुआ भोगा शक्ति के कारण है। मेरा मेरा बोलेगा, मेरा बच्चा करे, तेरा बच्चा तो धक्का देगा, तुम कब मर जाएगा, जो भी है हमको मिलेगा। लेकिन बच्चे को पालन पोषण करना, शादी करके उसके बाद जो चीज है वो नदी में फेंक दो या किसी अन्य दान दो। अपना औलाद को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी है, लालची है, उनको प्यार आ जाते हैं आपके साथ। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना, भगवान ही करेंगे ये सब कुछ जो आपका कर्म के अनुसार, और कोई भी नहीं करेगा, भगवान करेगा। मैं हैरान हो जाता है, बिना कारण से बड़ा मनोरंजन कर रहे। कोई ऐसे मुसीबत खुद पड़ी है तो अलग बात है। हाँ, जैसे आप सत्संग में आ रहे थे, आने में आपको अलग से कोई बात ऐसे हो गया, पर होता भी नहीं है। आपका जीवन यात्रा आखिरी तक एक्सप्रेस रहेगा, कभी कोई चीज का रुकावट नहीं है। रुकावट अगर होगा, हाँ, भगवान का स्मृति करने में, आपके पास याद करने के लिए मंगलकारी अमंगल बनकर आपके पास आया है तो वो मंगलकारी, आपका कर्म के कार्य उनका अमंगल बनना पड़ता है। अमंगल तो है नहीं, मंगलकारी है, लेकिन आपका करतूत को लेकर वो सबसे पहले अमंगल बनकर तुम्हारे सामने तुम्हें दुख बनकर आकर, दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। ट्रैफिक की जाम है, वो कैसे उठकर थोड़ी आएंगे, ये बात होगी तो ठीक है, लेकिन ये कैसे आ गया फिर, कैसे निकला है? सत्संग हम 8:30 का करीबी उसके बाद ही बंद करो, फिर भी जब घर से निकला है, जिसको आना है तो वो आ सकता है उतने टाइम तक। आपने भी तो बहुत जल्दी निकला होगा, ये भी काफी जल्दी निकला होगा घर से, है ना? पूछो कितने बजे निकला ये? कितने बजे निकले आप? नहीं, उससे पहले निकला। आज की बात ये इतने रास्ते में, लेकिन ये वापस चले जा सकते हैं, इनकी तो बात, ये तो कोई बात नहीं। देखो, आप अपना मनोरंजन एक दिन कर रहे हैं परिवार लेके, मनोरंजन करने में भी खराब होता है। अपना मनोरंजन भी एक ड्रामा है, जैसे किसी पार्टी
सभी ने सुन लिया ना, एक दिन नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, रेखा ही है। मन में बड़ा भाव है, लेकिन मैं आपको अलग से तो नहीं कर सकता। आपको इन तक ही दुखी हो जाते हैं किसी कारण से एक दिन नहीं आया। और नहीं, फिर भी तो ये जो आ सकते हैं, आप ही आ सकते हैं, ये तो कर। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे ऐसे गुरु के साथ बेवकूफ़ी नहीं किया करो। मैंने को तो संसार से बेशक मैं परिवार में रहता है, मैं कोई जंगल में था। आप ये तो नहीं बोल सकते इनका क्या मुकाबला, ये तो घर में कहाँ रहता है। ये भी नहीं बोल सकते ये घर, ये तो अकेले रहते हैं। ये आप ये सब बोल नहीं सकता मेरे लिए। मेरे भी बड़ा फैमिली में रहता है, ये नहीं एक दो रहता है, ऐसे भी नहीं है। मैं इतने अच्छी तरीके से इधर रखूंगी, जब आपका कर्म के कारण घर का लोग आपका कभी मना नहीं करेगा। ये फालतू बच्चे को टाइम में आ रहे हैं ना, सत्संग तो मैं आपके लिए मेरे को करना पड़ रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। ने अभी ये पक्का बताना, तो एक दिन नहीं आएगा, दिन नहीं आएगा। अब आप लोग आए हैं, उनकी वजह से मैं आपका सत्संग बंद तो नहीं कर सकते ना। वो एक दिन मनोरंजन किया, आज ये कैसे आए, ये 2 दिन रेस्ट कर देते, हो गया ना 3 सत्संग, फायदा है ना उनके लिए। तो मनोरंजन करने के बाद भी थकावट हो जाती है, होता है ना, टी पार्टी, इधर उधर नाचना कूदना, बहुत कुछ करना, खाना तो बहुत थकावट देते, खाते ही लोग बोले अब हमको सोना चाहिए। देखा कभी किसी ने देखा है ना, अगर दोपहर को भी खाना खाएंगे, खाना खा करके एकदम खड़ी होकर काम करेगा, नहीं करता ना। भोगों में थकावट होती है, भोग तो ऐसे थकावट कर देते हैं। भोग ही लिया आपने, मनोरंजन कर दिया, कोई भी मनोरंजन करे एकदम आपका काम नहीं करेगा, अरे आप तो सोना चाहिए, कोई भी खा पी कर सब कुछ। इसीलिए मैंने उनके लिए भगवान की तरफ से मदद कर रहे, जो तुम मनोरंजन कर रहे एक दिन, तू 2 दिन मतलब आराम है ना, आराम से आ सकता। मैं भी खुश है अगर तू गुरु का कहना माना। वो 2 दिन में ये नहीं आने में मैं आपको खुला बड़ा ज्ञान की बात बताई, पहले ही बता दे रहे आज ये लोग नहीं आएंगे, पता चल जाता ना आएंगे नहीं, एक दिन नहीं आएगा, पक्का पता चलेगा। अभी कान खोलकर उनको सुनना है, कल भी बोलेंगे एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं, तो उन बीच में कौन सुन रहे, कौन दिख रहे नहीं, उनको कौन बोलेगा, कोई जिम्मेदारी तो ले लो, कौन करेगा। आपके बोलने पर नहीं सुन रहे और किसी की क्या सुन नहीं, फिर मैं तो उनका बोलने में आपके लिए भी नुकसान है, वो क्या करे। मैं प्रवचन नहीं करूंगी, ठीक, मैं बहुत सारा भजन सुनूंगी। मैं अपना खुद का परिचय करे ना, मैं भजन सुनना चाहता है। मैंने कहा मेरे को पता है भजन अच्छा लगता है, मैं इधर 3-4 लोगों को प्रबंध करेगा, खूब भजन करेंगे वो, मैं आराम से सुनूंगा, उनसे भजन अच्छा है ना। मैं जन्म से टीवी नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखा, किचन नहीं देखा, हमारे घर कमरे में 3-4 टीवी लगा रखा, हर कमरे में। मैं टीवी तो नहीं देखती, रेडियो नहीं सुनती, टीवी नहीं देखती, सड़क नहीं देखती, कोई चीज़ नहीं देखती, जिंदगी में एक फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नंबर नहीं पता, घर का नंबर नहीं पता, मैं ऐसे आनंद में रहती हूँ। पढ़ाई में तो मेरे को करना है, मैंने वही शिक्षा इनको भी बोला, तुम पढ़ लिखो अच्छी तरह से, अपना गरीब परिवार का बसना है, गृहस्थाश्रम पैसे के बिना नहीं रह सकता, जीवन निर्वाह के लिए अपने कर्म करना। वो बोले मैंने जब से बोला सब, वो उन्होंने सिर्फ भक्ति में ही लग रहे, कहते मैं 18,000 जब से मंत्र 2 महीने हुए दिए इन्होंने बोला, लेकिन मेरे को तो सोचना है ना, अगर मैंने इनको और आगे बताएंगे ना, वो सारा दिन मग्न हो जाएगा, इसको अच्छा अनंत प्राप्ति हो जाएगा। तो आपका परिवार का क्या होगा, अभी आप
उनका नंबर भी देखने में भक्ति का नंबर भी नहीं है, लेकिन वो छोड़ा नहीं फिर भी। बहुत पुरानी बात है। वो उसका आदमी का भी नंबर में क्रोधी नंबर है, बहुत ज़्यादा है। नंबर से पता चलती इतनी जल्दी भक्ति में नहीं आता, लेकिन वो पीछे छोड़ा नहीं। आज से मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए इस बात को, 26 साल हो गए। देख 26 साल पुराना बात। वही बात अभी ये मेरे को बोलने में जिस दिन बोला है, क्योंकि इनका मन साफ है, पवित्र मन परमात्मा में जाता है। पूरा परिवार आप देख रहे, देख कर भी आपको सोचना चाहिए ये कौन सा युग का है। देख रहे हैं ना, बाकी लोगों को बोलेगा तुम देर हो गया, हमारे को भूख लगता है, उनको हर टाइम खाने का लेगा। जब भी 24 घंटे में इनको खाना है, कहते हैं खाना है, देर हो गया क्या हो गया, मर जाएगा तू। कई लोग इधर से फट से उठता है खाना खाने के लिए परिवार का। तुम तो हमेशा 24 घंटे खाना ही खाते रहो, इधर क्यों आ रहे? इतना भोगी कैसे आ सकते हैं भक्ति में? मैं तो बोले आपको अचानक शायद संसार है, होता होगा, मैं ये नहीं बोल रहे कभी। वो अगर आपको अचानक परेशानी होना है ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम तो नहीं होता है। ये आपने अनुभव किया है, आप रोज जो कर रहे हो वो भक्ति में कमी आएगा। आज कमी आ गया, आपको निद्रा देवी भी बांधेगा, कल तो भी और आपको नींद भी आएगा और कम होगा। आपने खुद नोट किया, एक दिन कम हो गया, आपका 3 दिन भक्ति उतना होगा नहीं। ये बात आपने नोट किया है ना? फिर आप मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे? मैंने कहा एक दिन फिर जाकर आपका पूर्व जन्म का कर्मों का अनुसार पाप कर्म आता है ना, पाप कर्म अचानक नहीं आता। ये बात ध्यान से देखना, आप अपना नियम टूटेगा। नियम टूटने का एक तो मेन कारण रिश्तेदारों को कौवा की तरह चारों तरफ बांध रखा है। सारे रिश्तेदार को अपने बांध रखा चारों तरफ। उनको रिश्तेदार भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर बेच गया थोड़ा भक्ति करेगा, बेचा हुआ चीज भगवान को देता है, बेच गया तो। अगर नहीं बेचा सो जाता। ऐसे कर रहे अभी ऐसे है, अचानक परेशानी खुद नहीं पड़ता है। अभी आपको कल उधर सत्संग था, आपको भक्ति में फर्क आ गया, आपको आज भी आपको कोई ना कोई परेशानी भी होगा। रास्ते में ट्रैफिक बंद है, वो बंद है, ये बंद है, एकदम आपको सेट नहीं होगा। लेकिन फर्क इतना है, आप धर्म के बातें सुन रहा था ना कल, खेल थोड़ी रहता आपको। लेकिन जो आपने नियम से जो करते थे उसमें तो फर्क सबका पड़ा ही है। आप सोचेगा फर्क पड़ गए तो क्या, हम तो प्रवचन ही सुन रहा था। बात तो ये भी ठीक है ना, ये बचे हुए चीज के लिए जो इधर आता है ना, वो पता चल जाता है। कहता तुम्हें इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ का बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता। पढ़ा ना ये, इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को मानता नहीं है, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता। तब उस दुख संयोग से रह सभी को योग समझना चाहिए। योग है, योग का मतलब योग में वियोग, वियोग में नियोग। योग भगवान से, वियोग संसार से। योग में वियोग, वियोग में योग। आपको भगवान टेस्ट करना देखेगा, अचानक तुम्हारा घर में कोई अतिथि आएगा, आपको पूर्व जन्म के अनुसार रुकावट कर रहा है। अतिथि तो भगवान के देवता का समान है,
वापस आए। तरीका बताया मैंने, क्या आप उनका गोद में तो नहीं बैठना है ना, दोनों काम हो गया। एकदम तो दिल्ली दूर से अगर आएगा तो भी आपको बताएंगे, बिना बताकर तो नहीं आएगा। आजकल लोगों को मनोरंजन करने के लिए अपना रिश्ता नहीं है, होगी ये लोग सारे, होगी ये लोग ही एक काम ही है उनको। अगर आपका घर में आएगा आपसे तो बाद में भी मिलेगा, आप फोटो करो। इधर तो 1-1.5 घंटे के अंदर मेहमान बैठे, आपका दोनों तरफ से आता है। इसीलिए बोलते हैं 6वें अध्याय में, इस स्थिति के अधिक को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहित स्थिति को योग समझना चाहिए। योग बिना घबराए हुए निश्चय के साथ साधना चाहिए। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण विरक्ति योग की, जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण विरक्ति योग की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अभी आपको मैंने तरीका बताया ना, आपके पास अचानक कोई नहीं आएगा, परेशानी आपको कर्मों के अनुसार भक्ति को धीरे धीरे बहाना बनाकर घटाकर ही रास्ता देखते हैं। पहले ये कर रहे थे, इसको भी हटाना, इसको भी हटाना, रास्ता क्लियर हो गया ना। कलयुग आपके अंदर आराम से अपना कर्मों का अनुसार कर्मों का फल भोगने के लिए अरेंजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैंने अपना पूरा जीवन भक्ति पुराणों के अनुसार मेरे को सारी चीजें, लेकिन फिर भी किसी पर डिपेंड नहीं है ना, हम तो और भी देने को तैयार है, तुम लेते जाओ। भगवान ऐसे प्रबंध करता है, जो अनन्य भक्ति करने वालों को आखिरी तक भगवान प्रबंध करे। एग्जाम्पल तो इनका भी तो देखो ना, हम देख तो रहे ना, कोई रिश्तेदार अगर थोड़ा करेंगे भी है ना, अपने आप को सोचेगा हमने इनका कर दिया, बहुत कर दिया। हमेशा कोई नहीं करता किसी का काम, हमेशा जो करने वाला भगवान ही करता है। वो बाकी तो अपना औलाद तो बिल्कुल नहीं पूछता, लेकिन वो पूछेगा मैं करेंगे ये नहीं सोचना, आप अपना कर्तव्य करना। वो कहाँ से बाहर आया आपका ही औलाद है ना, आप उनके साथ कोई एहसान थोड़ी कर रहे, आपका ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपका ड्यूटी है परिवार वालों को करना है। जब पंख लग गए तो वो भी उड़ जाएगा, चिड़िया को पंख नहीं लगे तब तक वो उड़ेगा कैसे? ये पंख लग जाएगा, कमाना शुरू होएगा, आप माता पिता उनको भार लगेगा, लोग क्या सोचेगा ये समझ से करना पड़ता है, करता कोई नहीं है। मेरे कोई भी अदर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त हूँ, सारे जगत और प्रोदेव राममय है, भगवान ही करेगा, करता और कोई नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु है घर का लोग, शत्रु मित्र उदासीन है, कभी कभी चलते चलते कभी दूर भी किसी ने टकराता है, वो भी पूरा जन्म का शत्रु है। जरूरी नहीं है घर में जो निकट रहना है ना, शत्रु मित्र उदासीन का सबसे बड़ा ऋणी घर का ही लोग है। कोई मानता है इसका तो नहीं, आपको टाइम बड़ा बादशाह है, समय पर आप मानेगा। जो मेरी बात है, जो मैं आपको बता रहे ना, शत्रु मित्र उदासीन है, दूर बाद में होता, घर के अंदर ही पता है ना। किसने पता ये अनुभव के मधु ने अनुभव किया है ना, किया है ना। आप ये नहीं सोचना घर शत्रु मित्र उदासीन तो आपके घर में अड्डा बना रखा है, आप जागो पहचानो इनको। शत्रु मित्र कौन है? उदासीन कोई काम नहीं करेगा, माता पिता का खून चूसेगा, उनका औलाद है ना वो काम नहीं करते, क्या करेगा मैं नहीं करूंगा, वो उदासीन की बात है।
से। आपने भी देखा ओल्ड एज होम में चले जाते तंग होकर, जैसे तुम करता है जैसे करेंगे वैसे तुम होगेगा, जैसे तुमने जैसे बीज डाला है, बीज जैसे बीज बोया है वही तुम्हारे को फल भी मिलेगा कालांतर में। इसलिए हमेशा जागते रहो, जागते रहो हमेशा। ये जो एक दिन आया 3 दिन बातों का मानता नहीं है, आप अलग से मेरे को बता देना। वो बैठा है, वो अगर बैठा है कोई भी बैठे है, आप खूब भजन ढोलक बजा कर भजन करेगा, मेरे को उस दिन बड़ा मनोरंजन होगा। मेरा पसंद की बात है, मैं अपना हिंदू को परित्याग कर को मैं तो टीवी पे या कोई चीज तो देखते नहीं, मैं इधर ही सुनती है, ठीक है। तो मैं अगर जिस दिन हमने ये बात आज फोन खोलेगा ये फोन कर कर, तो अभी नहीं आए 2 दिन और नहीं आए, वो 2 दिन के अंदर मैं खूब गहरी आपको ज्ञान की उपदेश देगा। मौका है ना, सबका सुनने वाली बात नहीं, सबका पेट भर गया, वो अपना आराम करे कहीं। जो गिन चुनकर जो आता है सिर्फ आखिरी मैंने आपका कर्म की गति रहस्य में है, कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म कर्म कुकर्म को भी नहीं, ये सारी चीजें कर्म से बनना है, शुरुआत है, कर्म के बिना नहीं होता पत्ते, ठीक है। इसीलिए फोन करेगा उनको, उनका नंबर पड़ा है, उनको कर देना। तुमको पहले भी बोला, अभी जरा 1-2 लोग आज आए हैं, 1 दिन नहीं आए, पता है ना, उसे पूछना चाहिए था, तुम तो ये सुना है ना। माजी ये बात आपने पहले भी बोली, पहले भी बोला कि जो 1 दिन नहीं आता वो 1 दिन नहीं आए, लेकिन कौन सुन रहा है? नहीं अभी वो भी सिग्नेचर नहीं नहीं आ जाते हैं वो। नहीं, उनका सब सिग्नेचर करेगा ना, आप एक कॉपी में नाम लिखकर उनके पास खड़े कर कर दिखो, साइन कर। तुम विटनेस हो गए ना, तूने सुन लिया ना, तो अब 2 दिन आराम करो, तुम थक गए। मनोरंजन करने में भी थकावट होता है, होता नहीं है, जब नाचते नाचते थक नहीं जाएगा, नाचते नाचते थक जाएगा, फिर इधर नहीं बैठेंगे, नींद आएगा। इसीलिए तुमको तो मैं कुछ अगर 2 दिन और दे रहे, अच्छा है ना। 3 दिन की दवाई है ना, दवाई भी तो 3 दिन का देते हैं ना, 3 दिन टेस्ट करोगे तुम्हारे को तो पक्का हो जाएगा, भक्ति में अनन्य भक्ति हो जाएगा। इसलिए इस अनित्य अशुभ देखो पाकर ईश्वर की आज्ञा में रहो, उसमें मन लगाओ, उसकी भक्ति कर